तेज हवा काटते हुए एसडीएम प्रिया शर्मा अपनी साधारण सलवार कुर्ते में स्कूटी पर सवार होकर तेजी से अपनी बहन की शादी में दौड़ रही थी। ना कोई सरकारी वाहन, ना कोई सुरक्षा, बस एक साधारण लड़की की तरह आज़ादी से स्कूटी चलाते हुए। अचानक जैसे ही वो हाईवे पर पहुंची, सामने पुलिस की बैरिकेडिंग धमाकेदार नजर आई। 3-4 पुलिसकर्मी सड़क पर खड़े थे और बीच में वर्दीधारी इंस्पेक्टर विक्रम सिंह धमकाते हुए मौजूद था। प्रिया को आते देख उसने हाथ से रुकने का कड़ा इशारा किया। प्रिया ने स्कूटी साइड में खड़ी कर दी। इंस्पेक्टर की आवाज में सख्ती का पहाड़ था। कहाँ जा रही हो? उसने गरज कर पूछा। मेरी बहन की शादी है, उसी तरफ जा रही हूं, प्रिया ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया। इंस्पेक्टर ने उसे सर से पैर तक नाप तौल लिया, फिर चालाकी भरी मुस्कान के साथ बोला, अच्छा, शादी में जा रही हो लेकिन हेलमेट नहीं लगाया और स्कूटी भी रफ्तार से चला रही थी, चलो चालान काटना पड़ेगा। उसने चालान बुक निकालते हुए धमकाया। प्रिया समझ गई कि यह महज एक जाल था। वो बोली, सर, मैंने कोई नियम तोड़ा नहीं है। अरे मैडम, हमें कानून मत सिखाओ, इंस्पेक्टर ने कठोर क्रोधित लहजे में गरजा। फिर उसने पास खड़े एक सिपाही की ओर इशारा किया और प्रिया की तरफ झुककर धीरे से लेकिन जहरीले अंदाज में फुसफुसाया, ऐसे नहीं मानेगी, इसे ठीक करने का कठोर तरीका अपनाना पड़ेगा। अचानक इंस्पेक्टर ने जोरदार बेरहम थप्पड़ प्रिया के गाल पर पड़ा दिया। बहुत सवाल पूछती है, जब पुलिस कहे तो चुपचाप मान लेना चाहिए। इंस्पेक्टर की ये बात सुनकर प्रिया का सिर एक क्षण के लिए हिल गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क रही थी, जैसे कोई आग्नेय शक्ति जाग उठी हो। इंस्पेक्टर ठहाका लगाकर हंसा और साथियों से बोला, अभी भी घमंड बाकी है, लगता है इसे ठीक से कड़क सबक सिखाना पड़ेगा। एक सिपाही आगे आया और बोला, मालिक, थाने ले चलें, वहां आराम से निपट लेंगे। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया, हाँ, थाने ले चलो, तब पता चलेगा कि पुलिस से कैसे पेश आना है। एक सिपाही ने प्रिया का हाथ पकड़ा और झटके से खींचा, चलो जीप में बैठो। प्रिया ने हाथ छुड़ाया और गुस्से से भरी आवाज में बोली, हाथ मत लगाओ। इंस्पेक्टर का गुस्सा भड़क गया। उसने एक आदमी से कहा, इसका घमंड तोड़ दो, जोर से। एक सिपाही ने प्रिया के बाल पकड़े और जबरदस्ती घसीटने लगा। दर्द से प्रिया चीखी, लेकिन उसने अभी भी अपनी पहचान गुप्त रखी। वो देखना चाहती थी कि ये लोग कितनी निचली घिनौनी हरकतें कर सकते हैं। तभी एक पुलिस वाले ने गुस्से में उसकी स्कूटी को लात जड़ी, बड़ी शरीफ बन रही है, अब तेरा खेल समाप्त। प्रिया अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि ये लोग कितने गिरे हुए पतित हैं। इंस्पेक्टर की आंखों में आग की लपटें थीं। उसने चिल्लाया, बहुत देखा है मैंने, तेरे जैसे घमंडी पुलिस से टकराएंगे, अभी औकात दिखाता हूं, चलो थाने ले जाओ तुरंत। एसडीएम प्रिया शर्मा अभी भी मौन थी। उसने अपनी पहचान जाहिर करने का कोई इरादा नहीं किया। वो देखना चाहती थी कि सिस्टम कितना मैला भ्रष्ट हो चुका है और ये लोग अत्याचार की कितनी भयानक सीमाएं लांघ सकते हैं। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह अब चिढ़ झुंझलाया हुआ था। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जिसे थप्पड़ मारा गया, बाल खींचे गए, घसीटा गया, फिर भी वो चुप थी। ये खामोशी उसे और भड़का रही थी, जैसे कोई ज्वालामुखी फटने को तैयार। उसने सिपाहियों को घूरा, ले जाओ थाने, वहां तय करेंगे इसका क्या काला करना है। 2 सिपाहियों ने प्रिया के दोनों हाथ पकड़े और घसीटने लगे। छोड़ो मुझे, प्रिया पहली बार जोर से गर्जना से चिल्लाई। इंस्पेक्टर ठहाका लगाकर हंसा, अब तो जुबान खुली, थाने में देखेंगे कितना चिल्लाती है। थाने में घुसते ही इंस्पेक्टर ने चिल्लाया, ओए, चाय पानी लाओ जल्दी, एक स्पेशल खतरनाक केस आया है। प्रिया अभी भी शांत थी। वो नोटिस कर रही थी कि आम लोगों के साथ पुलिस कैसे बर्बर बर्ताव करती है। इंस्पेक्टर ने जूनियर से साजिशी फुसफुसाया, सुन, किसी तरह इस पर केस ठोक दो, फर्जी भी चलेगा। सिपाही ने पूछा, क्या केस सर? इंस्पेक्टर हंसा, एक दुष्ट हंसी, कोई भी, चोरी, जेब कतरी, बस फंसाओ। प्रिया सब सुन रही थी, लेकिन चुप रही, अपनी योजना में डूबी। इंस्पेक्टर टेबल पर बैठा और कलम घुमाते हुए बोला, नाम बता, पता बता। प्रिया चुप रही। इंस्पेक्टर ने फिर पूछा, नाम क्या है? लेकिन प्रिया मौन। इंस्पेक्टर ने गुस्से में मेज पर जोरदार थप्पड़ मारा, सुनाई नहीं देता, नाम बता। सीमा वर्मा। प्रिया ने झूठा नाम बताया, एक चालाक मुस्कान के साथ। इंस्पेक्टर हंसा, बहुत चालाक है तू, लेकिन ज्यादा होशियारी मत दिखा वरना भारी पड़ेगी, बहुत। प्रिया को जबरन लॉकअप में ठूस दिया गया, एक गंदा बदबूदार नर्क सा कमरा, जहां पहले से 2 महिलाएं कैद थीं। क्या किया तूने? एक ने पूछा। कुछ नहीं, प्रिया ने हल्की रहस्यमयी हंसी दी। अब वो देख रही थी कि सिस्टम कितना मैला भ्रष्ट हो चुका है। अगर एक एसडीएम को बिना प्रमाण के कैद किया जा सकता है तो साधारण लोगों का क्या भयानक हाल होगा।
प्रिया लॉकअप में थी, बस देख रही, सुन रही और सिस्टम की गहरी गिरावट को महसूस कर रही थी। उधर इंस्पेक्टर ने फर्जी रिपोर्ट चुपके से बनवाई। इस पर चोरी और ब्लैकमेल का केस लगाओ। सिपाही झिझका, सर बिना सबूत। इंस्पेक्टर हंसा, एक शैतानी हंसी, सबूत तो यहीं बनते हैं। थोड़ी देर बाद एक सिपाही आया और प्रिया के कंधे पर झटके से धक्का दिया। प्रिया दीवार से टकराई, लेकिन उसके चेहरे पर भय नहीं था, बल्कि एक चुनौतीपूर्ण चमक। इंस्पेक्टर ने हाथ उठाया थप्पड़ मारने को कि रुको। दरवाजे पर एक अधिकारी खड़ा था। इंस्पेक्टर ने पलटा। सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार थाने में ईमानदार अफसर के रूप में प्रसिद्ध था। उसने लॉकअप की महिलाओं को देखा। उनकी दशा से उसके माथे पर गहरी शिकने पड़ी। ये सब क्या हो रहा है? उसने सख्ती से गंभीर पूछा। इंस्पेक्टर विक्रम मुस्कुराया, कुछ नहीं सर, मामूली केस था। राजेश को शक हुआ। उसने प्रिया की ओर देखा। तुम्हारा नाम? प्रिया चुप। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, सर नाम तक नहीं बता रही। राजेश सतर्क हो गया। ठीक है, इसे दूसरी कोठी में शिफ्ट करो, उसने सिपाही को कहा। विक्रम हैरान, सर मैं खुद जांचूंगा। नहीं, मैं देखूंगा, राजेश ने सख्ती की। आदेश पर प्रिया को दूसरी कोठी में डाला गया। सिपाही हड़बड़ाता हुआ आया। सर वो कौन? विक्रम चिढ़ा। सिपाही कांपते हुए बोला, सर डीएम साहब। विक्रम का चेहरा सफेद। राजेश भी चौंका। अब मामला गंभीर, विस्फोटक था। डीएम आनंद जोशी थाने में धमकते हुए घुसे, आंखों में आग की लपटें। उन्होंने विक्रम को घूरा। इंस्पेक्टर विक्रम, ये सब क्या खतरनाक तमाशा है? विक्रम घबरा। सर मामूली केस था। डीएम ने प्रिया की फाइल उठाई, पढ़ी, माथा सुकड़ा, प्रिया की ओर देखा। इस पर 420 और ठगी का केस। सबूत कहाँ है? विक्रम फंस गया। डीएम ने प्रिया से पूछा, नाम? प्रिया मुस्कुराई, एक विजय मुस्कान। प्रिया शर्मा, एसडीएम। पूरा थाना स्तब्ध। विक्रम के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। सभी चौंके। जिसे ठग समझा वो एसडीएम निकली, एक तूफान। डीएम ने विक्रम को घूरा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? विक्रम बोलने लगा कि सर मैंने कहा था कुछ गड़बड़। राजेश की आवाज गूंजी, मैंने पहले ही चेतावनी दी थी। अब विक्रम अकेला पड़ गया। प्रिया ने सख्त स्वर में कहा, इंस्पेक्टर विक्रम तुम सस्पेंड हो। विभागीय जांच और केस दर्ज होगा। विक्रम के होश उड़ गए। सभी दूरी बनाने लगे। राजेश ने हवलदार को कहा, इसे हिरासत में लो। हवलदार आगे बढ़ा तो विक्रम ने जेब से कागज निकाला। मुस्कुराते हुए लहराया, देखिए मेरा ट्रांसफर ऑर्डर 3 दिन पहले हो गया, अब सस्पेंड नहीं कर सकते। सन्नाटा छा गया। प्रिया ने कागज लिया, पढ़ा। डीएम ने पूछा, असली है? राजेश को कहा, जांच करो। फिर बोले, असली हो तो भी ट्रांसफर के बाद भी गलती पर सख्त कार्रवाई होगी। विक्रम की हंसी गायब हो गई। राजेश ने रिकॉर्ड चेक किया। सर असली है, लेकिन चार्ज नहीं सौंपा। डीएम ने कहा, मतलब अभी प्रभारी था। अब विक्रम का कोई बचाव नहीं बचा। प्रिया ने घूरा, तुम्हारी जगह जेल है, गिरफ्तार करो। डीएम ने आदेश दिया। थाना हिल गया, भूकंप सा। विक्रम ने कहा, ठहरिए एसडीएम मैडम, मैं अकेला नहीं। ठहाका लगाया, क्या लगता है सिर्फ मैं भ्रष्ट हूं? पूरी चेन ऊपर तक जुड़ी है। कुछ पुलिस घबरा गए। राजेश चौकन्ना। प्रिया ने डीएम को देखा, पूरे थाने की जांच। डीएम ने कहा, एंटी करप्शन टीम बुलाओ तुरंत। हड़कंप मच गया। जांच शुरू। चेहरे पीले पड़ने लगे। एक हवलदार हाथ जोड़ा, मैडम माफ करो, आदेशों का पालन कर रहा था। एक पुलिस वाले ने फाइल दी, मैडम बड़े साहब भी शामिल। कौन? डीएम गुस्से से गरजा। एसएसपी साहब। सन्नाटा। डीएम ने सांस ली और सख्त आवाज में बोले, पूरे स्टाफ को तत्काल सस्पेंड। होश उड़ गए। कुछ फोन निकाले, कुछ सिर झुकाए। प्रिया ने कहा, एसएसपी से जवाब लेंगे। डीएम ने बुलाया। मामला जिले में फैल गया, आग की तरह। बाहर पत्रकार। खबर बिजली के स्पीड से फैली। काली शीशे वाली गाड़ी रुकी। एसएसपी करण मेहता आए। अंदर घुसे, नजर दौड़ाई। ये क्या नौटंकी? प्रिया शांत, लगता है आप बच जाएंगे। राजेश ने फाइल दी। एसएसपी के करप्शन के ठोस विस्फोटक सबूत। प्रिया ने कहा, देखिए आपके काले धब्बे। एसएसपी पसीना पसीना हो गया। डीएम ने कहा, गिरफ्तार करो। फोर्स हैरान, इतने बड़े अधिकारी को खुली चुनौती। गिरफ्तारी से मामला राज्य स्तर पर पहुंच गया। सीएम ने आदेश दिया, सभी भ्रष्ट गिरफ्तार। 40+ पुलिस, 10+ आईएएस, कई नेता, सब जाल में। प्रिया की ईमानदारी ने सिस्टम हिला दिया। एक क्रांति। जिले में नया प्रशासन, भ्रष्टाचार पर कड़ी नजर। प्रिया का मिशन पूरा। साबित किया, ईमानदारी से सिस्टम बदल सकता है।